नमस्कार, काकड़ी मानेंगे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार और आज हम बात करेंगे पटना नगर निगम की। पटना नगर निगम पर कई जिम्मेवारियां हैं। जिम्मेवारियां योजनाओं को कार्यान्वित करने की है तो नागरिकों को उनकी सुविधाएं देने की भी है। यहां पर निगम पार्षद हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो हैं। तो हमारे साथ ऐसे लोग आज मौजूद हैं। हम बात करेंगे विभिन्न सरकारी योजनाओं का क्या हाल है और नगर निगम के जो पार्षद हैं, जो डिप्टी मेयर हैं और जो नगर निगम के प्रतिनिधि हैं वो अपनी जिम्मेवारियों पर कितना खरा उतरते हैं। हमारे साथ कई मेहमान हैं, इस वक्त बात करेंगे। और शुरुआत हम करते हैं पटना के डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू से। विनय कुमार पप्पू इसके पहले भी डिप्टी मेयर रहे हैं और लगातार अपने क्षेत्र, जो उनका निगम का क्षेत्र रहा है, वार्ड रहा है, उसका वो प्रतिनिधित्व करते आए हैं। इस बार भी हम बात करेंगे और सबसे पहला जो हम मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो है पटना में जल जमाव। तो क्या होगा जल जमाव का हाल, इस बार हम नगर निगम के डिप्टी मेयर से बात करते हैं। पटना के डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू, हम आप ही के वार्ड से सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। इस बार जल जमाव से मुक्ति मिलेगी आपके वार्ड के लोगों को? मेरे वार्ड का जहां तक प्रश्न है तो निश्चित रूप से इस पिछले बार भी मेरे वार्ड में जल जमाव की समस्या बहुत कम थी और इस बार भी जल जमाव की समस्या नहीं रहेगा। जहां तक पूरे पटना नगर निगम का संदर्भ में बात है तो पटना नगर निगम के पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके तहत नाला उड़ाही के काम को प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन पटना नगर निगम के पिछले बरसात में जब हम लोग डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव हुआ था, सभी नए निगम में काउंसिलर जीत के आए थे और नए मंत्री बने थे अभी वर्तमान मंत्री सुरेश शर्मा जी। उन्होंने सभी माननीय पार्षदों से हम लोगों के माध्यम से उनके गली गली नालाओं का समस्या के संदर्भ में सूची मांगा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप ये दीजिए, इसके लिए हम नगर निगम को राशि उपलब्ध कराएंगे ताकि कोई भी पटना शहर में जल जमाव की व्यवस्था, जल जमाव की समस्या नहीं हो। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ राशि तो पटना नगर निगम को जल जमाव से मुक्ति के लिए विभिन्न वार्डों में मिला है सरकार की तरफ से। ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिला है, लेकिन जो मिला है वो बिल्कुल नाकाफी है। समस्याएं विकराल है। पटना नगर निगम में आर्थिक कमी भी रही है जिसके लिए भी हम लोग जूझते रहते हैं। लेकिन सरकार कहने का मतलब इस बार फिर नगरवासी तैयार रहे जल जमाव से झेलने के लिए? निश्चित रूप से हम तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमारे 75 पटना नगर निगम के वार्ड पार्षद जो हैं वो पहले भी लगे हुए थे और आज भी पटना नगर निगम अपने संसाधन के अनुरूप पिछली बार की जो समस्या होती उससे कम समस्या। राजनीति की भाषा नहीं होनी चाहिए, आप हम ना में जवाब दीजिए। क्या इस बार भी लोग झेलेंगे या नहीं झेलेंगे, हाँ या ना में? पिछले बार से समस्या कम होगा। हमारे साथ वार्ड पार्षद जो हैं उनके प्रतिनिधि भी हैं। बलराम जी, आपके डिप्टी मेयर साहब तो कह रहे हैं कि समस्याएं कम होंगी, लेकिन आखिर निजात कब मिलेगी? देखिए, इस सवाल तो आपको मेयर साहब से पूछनी चाहिए था, क्योंकि हम लोग एक वार्ड और पटना सिटी और मंडल से आते हैं। वहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ जल जमाव है। जहाँ तक हम जानते हैं हमारा वार्ड जो जल जमाव जो हो रहा था उसके लिए DPR एस्टीमेट बना है और वो प्रक्रिया में है। पूरे पटना का सवाल है, वो माननीय मेयर साहब से पूछनी चाहिए थी सवाल। आपके अपने ही वार्ड की बात कर लीजिए। आपके वार्ड में न्यूज 18 की टीम गई थी और जिस वक्त मुआयना कर रही थी टीम आपके वार्ड की, कई लोग ऐसे थे जो जल जमाव से काफी परेशान दिख रहे थे। तो ऐसे लोगों की निजात के लिए आपने इतने महीने में क्या क्या कदम उठाया आपने? निश्चित रूप से वो बदलाव हुआ है। 1 साल पहले आप आए थे और हमारे वार्ड का तमाम जगह आप देखे भी थे, जहाँ जल जमाव का एरिया था वहां से अब निजात मिला है लोगों। इस बार नहीं जल जमा होगा, सोच लीजिए। इस बार फिर टीम जाएगी आपके वार्ड में? एकदम नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह समझ। कैमरे पे आपका बयान रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्ड है। चलिए, ये कह रहे हैं कि इस बार निजात मिलेगी लोगों को, इनका दावा है। मैडम बताइए कैसे समाधान होगा? आपके वार्ड में क्या स्थिति है? मैं कंकड़बाग से आती हूँ और कंकड़बाग जो है जल जमाव के लिए फेमस है और मेरा बदनाम है। मैडम, फेमस नहीं, बदनाम कर लीजिए। इस तरह से अगर फेमस होने लगा तब तो हो गया, बदनाम ज्यादा। देखिए, बदनाम हो चाहे नाम हो, मगर फेमस इसी जल जमाव के लिए ही है वो। और मेरा जो वार्ड है जो 32 वार्ड नंबर 32 आता है, वो पिछले साल भी जल जमाव से ग्रसित था। और क्योंकि मेरा 2 तरफ का इलाका है, बाईपास के उत्तर और बाईपास के दक्षिण। बाईपास के दक्षिण तो मेरे यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, न नाला है न नली है, कुछ भी नहीं है। इसलिए वहाँ की स्थिति तो एकदम भयावह है बरसात के दिनों में। इस बार क्या हाल रहेगा? इस बार बात है क्योंकि मैंने बहुत सी योजनाएं भेजी थी सरकार में, कुछ बड़ी योजनाएं आई हैं, मगर इस बार जल जमाव में हम लोग फिर रहेंगे। मगर पिछले बार से हम लोग, क्योंकि पिछली बार 100% में कितना फीसदी इस बार जल जमाव झेलना पड़ेगा आपके वार्ड के लोगों को?
50% तो झेलना ही पड़ेगा। 50% बहुत बोल दिया मैडम आपने। नहीं, 50% रहेगा। क्यों? वार्ड नंबर कितना मैडम अपना? 32 है। 32। क्या नाम हुआ? पिंकी यादव। पिंकी यादव जी वार्ड नंबर 32 का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका कहना है कि 50% जल जमाव इस बार भी रहेगा। तो पटना के लोग इस बार भी तैयार रहेंगे। निगम पार्षद, डिप्टी मेयर, तमाम जो और वार्ड पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बार मान रहे हैं कि जल जमाव की समस्या इस बार भी रहेगी पटना में। मैडम, आप कौन से वार्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और क्या हाल होंगे इस बार आपके? मैं वार्ड नंबर 65 से आती हूँ। जल जमाव की समस्या तो हमारे वार्ड में बहुत है और पिछली बार जुलाई में मेयर मैडम खुद आई थी। उन्होंने पूरा भ्रमण किया था और हमने जो ग्रसित भयावह, जहाँ स्थिति बहुत भयावह है, उन इलाकों का उन्होंने दौरा किया था, उनको बताया था, सब कुछ दिखाया था। और उसके बाद उस संदर्भ में एक ज्ञापन हमने माननीय उप मेयर के नेतृत्व में हमने नगर विकास मंत्री जी को सौंपा था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहां से अभी तक कुछ हुआ नहीं। भाई सवाल वही है मैडम, ज्ञापन और आश्वासन से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते हम? लेकिन अभी हमने फिर इस संदर्भ में एक ज्ञापन हमारे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी, जो हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, उनको सौंपा है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इसकी समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा। लेकिन इस तरह का आश्वासन तो कई दफे मिला आपको। आप खुद कह रहे हैं कि नगर विकास मंत्री से हम लोग मिले थे, मेमोरेंडम दिया था, आश्वासन मिला। सवाल वही है, ज्ञापन और आश्वासन, इसके ऊपर कब उठेंगे हम लोग? ये तो मंत्री जी बता पाएंगे, पर इस बार उम्मीद है जो स्थानीय विधायक हमारे हैं उनसे हमें पूरी उम्मीद है कि समस्या का समाधान हो जाए। चलिए, महिला निगम पार्षद हैं, ये कहने हैं कि उम्मीद है और शायद उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मैडम, आपके वार्ड का क्या हाल है? कौन सा वार्ड है और क्या हालात है वहाँ के? मेरा वार्ड 1 नंबर 1 है जी, दीघा के है। मेरा नाम छठिया देवी है। जल जमाव की क्या स्थिति है मैडम? जल जमाव तो मेरा एरिया में पूरा है। हाँ। इस बार क्या हाल रहेगा? इस बार जब पिछला बार हुआ, जो बार होगा। तो एक साल में क्या किए आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? एक साल में कहाँ कुछ हुआ? क्यों नहीं की? सवाल तो यही है मैडम, क्यों नहीं की? हम तो पहला बार जीते हैं जी, और पिछला बार के तो नहीं जाना है। पिछला बार ने तो सावधान करें, मोटर लगा के पानी ऊपर। अच्छा, एक साल में आपने क्या किया? आप अपना ही काम बता दीजिए। अपना काम करें, नली उल्ली बन रहा है। तो जल जमाव से मुक्ति कौन दिलाए? जल जमाव अभी है, ये लगल बहुत जगह अभी जल जमाव है। अभी 50% अभी जल जमाव है दीघा। इस बार भी लोग डूबेंगे आपके वार्ड के? हाँ, मेरा वार्ड ने तो डूबेगा। आपका कौन सा वार्ड हुआ और क्या स्थिति है वहाँ? पटना सिटी वार्ड 67 के पार्षद है। वहाँ जल जमाव की क्या स्थिति थी? नहीं, हम लोग के यहाँ जल जमाव उतना ग्रसित नहीं है, थोड़ा बहुत है, इसलिए नाला उड़ाई हम लोग ढंग से करवा रहे हैं। इसलिए जो थोड़ा बहुत है नाला का एस्टीमेट हम लोग दिए हैं बना के मंत्री जी के यहाँ, और देखिए अभी तो उसके आगे कोई कार्रवाई हुई नहीं। मंत्री जी क्या कर रहे हैं? मंत्री जी आश्वासन दिए हैं, अब देखिए आगे की कार्रवाई। सवाल वही है, ज्ञापन और आश्वासन, उसके ऊपर हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। देखिए ये तमाम जो निगम पार्षद हैं या फिर डिप्टी मेयर हैं, वो इस बार भी उन्होंने एक तरीके से ऐलान ही कर दिया है कि इस बार भी हालात तो सुधरेंगे लेकिन पूर्ण तरीके से समाधान नहीं हो पाएगा। मतलब पटना वासी अब भी जल जमाव की समस्या को झेलने को अभिशप्त होंगे और वाकई में इस तरह से अगर हालात रहेंगे तब पता नहीं पटना कब पेरिस बन पाएगा। तमाम जो दावे होते हैं सरकार की ओर से कि पटना को पेरिस बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है पटना, तमाम दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि पटना को हम लोग स्मार्ट सिटी में, और चयन भी हो गया पटना का। और जल जमाव से जब तक मुक्ति नहीं मिल पाएगी पता नहीं पटना कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा। चलिए, ये तो थी जल जमाव की बात और हम बात करेंगे कुछ अन्य योजनाओं के बारे में, किसी अन्य मुद्दे पर बात कर रहे हैं पटना नगर निगम की। हम चलते हैं कुछ अन्य मुद्दों पर। एक और मुद्दा है पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पटना नगर निगम के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको स्मार्ट सिटी की जो योजना बनी है उसमें शामिल नहीं किया गया है। जो खाका तैयार किया गया सरकारी स्तर पर जरूर किया गया, लेकिन एक जनप्रतिनिधि की भी उसमें भूमिका होनी चाहिए थी। कुछ साल पटना में लगातार इस मामले को लेकर डिबेट होता रहा था। जो जनप्रतिनिधि हैं, नगर निगम के जो वार्ड पार्षद हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में? सबसे पहले सवाल डिप्टी मेयर से ही है। इस बार जो स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है, पटना सौभाग्यशाली रहा इस मामले में, लंबे अरसे के बाद पटना का चयन हो गया स्मार्ट सिटी के रूप में, लेकिन इसमें आप जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया। जो ये स्मार्ट सिटी का जो खाका बनाया गया है और उसके लिए जो टीम बनाया गया है, स्मार्ट सिटी में पटना शहर का चयन हुआ, इसके लिए आप लोग भी उत्साहित थे, हम लोग भी उत्साहित थे और जनता भी काफी उत्साहित है कि अब पटना शहर स्मार्ट होगा। लेकिन इस पटना को स्मार्ट बनाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जा रहा है उसमें निश्चित रूप से हम कहते हैं कि वो स्मार्ट सिटी नहीं होगा, वो पैसे का पूरा ढाक का पात होगा, बंदरबाट होगा। एक बहुत बड़ा आरोप लगाने, आरोप किन पर है आपका? ये पूरा जो लोग ये कमेटी बना रहे हैं उन पर आरोप है।
योजना बना रहे वहां स्थानीय प्रतिनिधि को आप उसमें भागीदार नहीं बनाते हैं, तो आप उस वार्ड की समस्या को दूर कैसे कीजिए? जब तक बुनियादी समस्याओं को आप दूर नहीं करेंगे तो ताम झाम आप कितनों कर लीजिए, आप उसको वास्तविक रूप से स्मार्ट नहीं कर सकते। ये तो आप अपनी नाकामी गिना रहे हैं, नगर निगम की नाकामी गिना रहे हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि वो जो राशि का दिया गया है स्मार्ट सिटी के लिए, उसमें पटना नगर निगम के नाला नाली को ही बनाना है। कोई ऑफिसर कर्नाटक के हैं, कोई बॉम्बे के हैं, कोई कहीं के हैं, कोई कहीं के हैं, उनको यहाँ के बुनियादी समस्या से क्या मतलब? आपने अपनी बात सरकार तक रखी इस बात को? सरकार तक, माननीय मंत्री तक, प्रधान सचिव तक, सब स्तर पर हमने बात को रखा है। यहाँ तक कि हमने विधायक और सांसद तक से ये बात कही, तो वो लोग भी इस बात से व्यथित हैं कि ये कौन सा कमिटी है। गंभीर आरोप है, पटना के डिप्टी मेयर का गंभीर आरोप है कि पटना को स्मार्ट सिटी तो हम बनाने चले हैं, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी स्मार्ट सिटी बनाने में, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, उनकी उपेक्षा की गई। ऐसे में पटना कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा? ये आरोप गंभीर लगा रहे हैं कि जो पैसे का बंदरबाट है वो बड़े पैमाने पर होगा, और निश्चित तौर पर इनका आरोप अफसरशाही पर है। बिहार की अफसरशाही पर एक बार फिर से जो जनप्रतिनिधि हैं वो आरोप लगा रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह आरोप है। अगर ये सरकार तक ये बात जाती है तो देखना होगा जो सरकार में बैठे हुक्मरान हैं इनकी बातों को कैसे सुनते हैं, क्योंकि निचले स्तर के जनप्रतिनिधि और इनके आरोपों में दम होता है। और निश्चित तौर पर अगर बात सामने आई है तो इसका किस तरीके से समाधान होता है, जो महिला पार्षद हैं वो कैसे सोचती है इस मामले को, इस मसले को कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी, अगर आप लोगों को नहीं शामिल किया गया? लगता है कहीं ना कहीं उपेक्षा की गई आप लोगों की। देखिए, हम जनप्रतिनिधियों की स्मार्ट सिटी में बहुत बड़ी उपेक्षा की गई है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो बता सकता है कि उसके क्षेत्र में क्या असुविधा है, क्या समस्या है। मैंने कमिश्नर साहब से एक स्पष्ट एक क्वेश्चन किया था और उनको बोला था मेक इट अ सिटी फर्स्ट। मैं बार बार कहती हूँ मेक इट अ सिटी फर्स्ट। स्मार्ट सिटी की हम बात बाद में करेंगे। मैं अगर अपने वार्ड की समस्या छोड़ भी दूँ, अगर मैं पूरे पटना की, मैंने उनको कई बार पॉइंट आउट किया, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ हुआ नहीं। पहले सिटी तब स्मार्ट सिटी, ये निगम पार्षद हैं और इनका ये मानना है। आप इतनी इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? पहले सिटी तब स्मार्ट सिटी। जैसे हमारे डिप्टी मेयर साहब बता रहे थे कि कोई इलाहाबाद के हैं, कोई केरल से हैं, कोई कहीं से हैं, तो जब तक लोकल लोग यहाँ का लोकल पार्षद से जब तक नहीं मिलेंगे और जब तक प्रतिनिधि से नहीं मिलेंगे तो उनको यहाँ के लोकल के बारे में पता नहीं चलेगा। मैडम, कैसे बनेगा स्मार्ट सिटी पटना? अब साफ सफाई बढ़िया से रहवे नहीं करेगा, जल जमाव हटवे नहीं करेगा, गंदगी हटवे नहीं करेगा, साफ सफाई होवे नहीं करेगा, तो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह पर हैं, और ऐसे में पटना स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा, कई सवाल हैं। कई और जनप्रतिनिधि हमारे साथ, आइए हम उनसे बात करेंगे। पहला नंबर था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो सरकार प्रदान किया है, लोकल प्रतिनिधि का कोई भी शामिल करने का कोई अथिये नहीं है, साफ सफाई पर भी उतना ध्यान नहीं है। जल जमाव की स्थिति आपके इलाके में? जल जमाव का स्थिति तो है ही, लेकिन हम लोगों ने जल जमाव की स्थिति के विषय में हम लोगों से मांगा गया था और हम लोगों ने अपना लिख करके दिया भी है जल जमाव से बचाव के लिए, लेकिन जो लिख करके दिए हैं उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, ये जनप्रतिनिधियों की पुरानी समस्या रही है कि जो अधिकारी हैं उनकी बातों की वो उपेक्षा करते हैं और इनका को भाजन उन्हें जनता का बनना पड़ता है। आप किस वार्ड से हैं और आपके वार्ड के हालात कैसे हैं? मैं तो वार्ड 14 से, मगर मेरी वाइफ है, पिछले बार मैं था। अगर बरसात में आप चल जाएं तो कम से कम मेरे घर से होते हुए 2 किलोमीटर आप चले जाएं, मेरे वार्ड का जो लंबाई है उसमें फुल्ली कम से कम 4 फीट पानी लगा रहता है। आपके वार्ड के हालात क्या हैं? मेरे वार्ड में भी जल जमाव पिछले बार हुई थी और बहुत काफ़ी संख्या में, माने आधा से अधिक मेरा वार्ड तो पूरा डूबा हुआ है। पिछले साल की समस्या रही, उसमें कितना परसेंट सुधार हुआ है? सुधार एकदम माने 50% से भी ऊपर। अभी 50% सब लोग डुबा रहे हैं अपने क्षेत्र की जनता को इस बार। आप कहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं? मैं 22A का दिनेश कुमार। जी, आपके वार्ड के हालात क्या हैं इस बार? जल जमाव होता है उस साइड में होगा ही, और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ना हो जल जमाव। कोशिश कर रहे हैं? हाँ। तो कोशिश कितना सफल होगा ये बताइए। सफलता तो अपने आप में लेना ही पड़ेगा, जैसे सफल हो, लेकिन सफल आप अपने आप में नहीं लेंगे, जनता आपको सर्टिफिकेट देगी कि कितने आप सफल रहे। हाँ, वो जनता देगी, जब समय आएगा तो जनता के बीच में। नहीं डूबेंगे लोग, आपके वार्ड के लोग? नहीं, डूबने तो नहीं देंगे। कोशिश करेंगे कि भाई जो जल जमाव होता था पहले पानी निकले वहाँ से। कई योजनाएं सरकार की चल रही नगर निगम के स्तर पर, और जनता और सरकार के बीच कड़ी होता है निगम पार्षद। कई योजनाएं हैं, चाहे वो कबीर अंत्येष्टि योजना हो या वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, कन्या विवाह योजना हो। जो हालात हैं वाकई में चौंकाने वाले हैं। सरकार पैसे नहीं दे रही है, लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, कन्या विवाह की राशि नहीं मिल रही उस योजना की, और इसके अलावा जो दूसरी योजनाएं चल रही हैं वो ऑन पेपर जरूर है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। ऐसे में
सर का बाल नोचने के लिए जो जनता है वो तैयार होती है निगम पार्षदों की, कितना झेलना पड़ता आप लोगों को? देखिए, सरकार का जो योजना चल रहा है और जिसमें पटना नगर निगम की भागीदारी है, तो निश्चित रूप से जैसे कि आप कबीर अंत्येष्टि योजना की बात कर रहे हैं, या आप वृद्धावस्था पेंशन की बात कर रहे हैं, या राशन की राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, वो सारे ताल्लुकात पटना नगर निगम के माध्यम से कराए जाते हैं। निश्चित रूप से सही बात है। अब राशन कार्ड का आप बात ले लीजिए, राशन कार्ड के लिए आवेदन लगता है 3-4 महीना से लेना बंद है। पटना नगर निगम के वार्ड पार्षद को जांच का जिम्मा मिला हुआ है, जांच करके वहां चला गया। सरकार के निर्देश के बावजूद भी कि हर पब्लिक को 32 दिन में या 30 दिन में हमको राशन कार्ड उपलब्ध करा देना है, नहीं उपलब्ध कराया गया। 3-4 महीना से उसका आवेदन लेना बंद है। आवेदन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस संदर्भ में हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से कहा, तो माननीय मंत्री जी ने डीएम साहब को कहा। हम लोग डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब ने कहा कि एसडीओ साहब को हमने डायरेक्शन दे दिया है। हम लोगों ने डीएम साहब से एसडीओ साहब से मुलाकात किया तो कहे कि ब्लॉक में इसका काउंटर खुल रहा है। बीडीओ साहब से जब सभी माननीय पार्षद हम लोग जाके मिले तो बीडीओ साहब कहे कि हम कहाँ से खोल दे काउंटर, मेरे पास ना आदमी है ना मेरे पास जगह है। तो सरकार को पहले आदमी की व्यवस्था करनी होगी। सरकार के पास काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। पटना के डिप्टी मेयर और इनका गंभीर आरोप नगर निगम पर कि यहाँ कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी है, ये हालात कब से बने हुए हैं? देखिए, पटना नगर निगम पर आरोप नहीं है, सरकार पर आरोप है। मैं मान रहा हूं सरकार पर आरोप है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुनती आप लोगों की बात? ये तो कमी आज से नहीं होगी, लंबे अरसे से ये कमी होगी। अब सरकार क्यों नहीं सुनती है तो आप सरकार से पूछिए, ये तो सरकार बता सकता है। 20 साल से पटना नगर निगम ही नहीं, पूरे बिहार में जितने नगर निगम है, नगर परिषद, नगर निकाय जितने भी हैं, वहां बहाली नहीं हुई, यही आपका कहना है? एक गंभीर समस्या है। अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? और ऐसे में जहां कर्मचारी नहीं है, अब देखिए नगर निगम ने शुरू कर दिया है, अब हाउस टैक्स जो है, होल्डिंग टैक्स, अब प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है, वहां के कर्मचारी पहुंचते हैं। अगर निश्चित तौर पर कर्मचारी नहीं होंगे तो उस नगर निगम और नगर निकाय नगर परिषद की क्या हालत होगी, यह समझना काफी मुश्किल नहीं है। हालात वाकई में सोचनीय है। और जब नगर निगम के डिप्टी मेयर इस तरह के आरोप लगा रहे हों तो उस नगर निगम की हालत बखूबी समझी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं नगर निगम के अधीन चलने वाली योजनाओं की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निगम पार्षद के प्रतिनिधि बलराम जी। बलराम जी, कबीर योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, कन्या विवाह योजना, इसके अलावा जो दूसरी योजना है जो मैं बता रहा हूँ, कबीर अंत्येष्टि योजना पिछले 4 वर्षों से लोगों को नहीं मिल रहा है। पारिवारिक लाभ 3 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। कन्या विवाह योजना 3 साल से 4 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। कन्या सुरक्षा योजना है जो बच्ची जन्म लेती है बीपीएल परिवार में, उसका भी जो 2000 रुपये सरकार फिक्स करती है, जो 18 साल की आयु में उसको 40,000 के आसपास वैल्यू में मिलता है, वो योजना पिछले 2 साल से 3 साल से बंद है। एक सरकारी योजना क्या कर रही है? जनता को बेवकूफ बना रही है। विनय कुमार पप्पू जी, डिप्टी मेयर साहब, साफ सफाई नहीं, योजनाएं नहीं, ऐसे में क्या कर रहा है आपका नगर निगम? क्या इस नगर निगम का औचित्य रह जाता है? देखिए, पटना नगर निगम अगर अपने अस्तित्व को और अपने दायित्व को नहीं निर्वहन करता, तो अगर 2-3 दिन के लिए कर्मचारियों की हड़ताल हो जाती है तो पटना शहर का क्या हाल होता है वो आप जानते हैं। ईमानदारी से एक बात बोलिए, नागरिक सुविधाओं की बात कर लें तो आप अपने वार्ड में कितना फीसदी अंक देंगे? आप खुद अपना आकलन कीजिए, जो नागरिक सुविधाएं दे रहे हैं 100% में कितना दे रहा है? जो काम पटना नगर निगम के माध्यम से होता है, जिसमें डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पटना नगर निगम की है, उसमें निश्चित रूप से पटना नगर निगम पूरा अपना योगदान कर रहा है। नगर निगम की दुर्दशा आज जिस कारण है, क्योंकि पटना नगर निगम को बंदूक दे दिया गया, उसके कारतूस छीन लिए गए। बंदूक दे दिया गया, कारतूस वाकई में छीन लिया गया, क्या लग रहा है? देखिए, सही बात कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि हर गरीबों के हाथों में 32वां दिन राशन कार्ड होगा। कहाँ हुआ? राशन कार्ड जो मिल रहा है लोगों को, राशन कार्ड अभी तक नहीं बना, ना फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जैसे अभी पेंशन का बात आया तो बिना पेंशन बनाने के लिए एक कैटेगरी रख दिया गया है कि भाई जिसको लाल कार्ड होगा उसी को पेंशन बनेगा। और लाल कार्ड और बीपीएल कार्ड कब का बनाने के लिए बंद हो गया, अब तो पीएचएच कार्ड भी नहीं बनता है। हम लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं कि पेंशन ठीक कराओ, कबीर अंत्येष्टि वाला नहीं मिलता है, राशन कार्ड के लिए दौड़ता है, कितना दिन में बन जाएगा, लिख देगा कागज पर कि इतना दिन, 15 दिन में, 60 दिन में हम बना देंगे, वो भी आदमी दौड़ते दौड़ते आज तक कहाँ कुछ हो रहा है। सबसे बड़ा व्यवस्था में कमी है। व्यवस्था ऊपर से लेकर के ऊपर से जो व्यवस्था जो बनती है और उसमें क्रियान्वयन नहीं होता है कार्य का। तो देख लीजिए, जैसे मान लिया कि आप पीएचएस जो कार्ड जो बनवाएं बिहार में, तो पीएचएस जनगणना के आधार पर ही बना था, तो
तो उसको क्यों नहीं लागू कर देते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सिस्टम में फॉल्ट है, कहीं ना कहीं सारा छेद सिस्टम में है और नगर निगम की जो व्यवस्था है वो इससे अछूती नहीं है। और वाकई में मैडम, अब इस तरह के सिस्टम में काम आप लोग करती हैं तो झेलना भी आप ही लोगों को पड़ता होगा। हम पार्षदों का पूरा ये ध्यान रहता है कि जो नागरिक सुविधाएं हैं पब्लिक के लिए, गरीब जनता के लिए, वो हम अपने तरफ से हमारा 100% उन लोगों को दिलवाने की पूरी दे रही हैं। ऑनेस्टली बोलिए, आज कितना परसेंट दे रही हैं? 100% दे रही हैं। 100% हम लोग दिलवाने की को पूरा देते हैं। अपना नहीं दे कितना रही देते हैं, 100% हम लोग देते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी कि जिस जोर शोर से योजनाओं को सरकार कहती है, उस योजनाओं की हकीकत भी सरकार बताए कि अभी पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। आप अपने को 100 में आउट ऑफ 100 मार्क्स दे रही हैं। मैं ये कैसे कह दूं कि 100 मार्क्स? ये तो आप देंगे, मार्क्स देना आपका काम है, आप सर्वे करके दीजिए, वो ज्यादा खुशी होगी। सेल्फ असेसमेंट तो किया होगा मैडम आपने? मैं कहती हूँ मैंने अपना जो मेरा कार्य था वो मैंने पूरी ईमानदारी से किया। मैडम, आप पहली बार चुनी गई हैं, अब 4 साल आपके सामने और है, कैसे इस 4 साल में आप जनता की सेवा करेंगे? हम लोग सेवा क्या करेंगे, हम लेबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं साल भर से। 10 महीना हो गया ना, जितना 10 महीना से लेबर मांग रहे हैं, लेबर बढ़ ही नहीं रहा है, तो साफ सफाई कैसे होगा, कचरा कैसे उठेगा? क्या कहते हैं अधिकारी, क्या करते हैं? क्या बढ़ाने के लिए कई बार चिट्ठी दिए, बोर्ड ने बोलते हैं कि लेबर बढ़ा दीजिए, हम लोग का एरिया बड़ा है, लेबर नहीं है, लेबर काम मैंने रोटे ने 30 को लेबर है तो रोटे ने रह जाता है, गली कुछ ऐसी रह जाता है, साफ सफाई बढ़िया से नहीं होता। देखिए, बता भी रहे थे डिप्टी मेयर, बता भी रहे थे कि संसाधनों की तो कमी है ही, मैन हैंड्स की भी कमी है और नगर निगम इसे अछूता नहीं है। तो ऐसे में आप नागरिक सुविधाओं को देने के लिए जो आपने योजनाएं बनाई हैं, मैन हैंड्स की कमी रहेगी तो कैसे उसको फुलफिल कर पाएंगे? देखिए, हम तो सरकार से मांग करते हैं कि जितना भी योजना जो इन्होंने निकाले हैं, जैसे कबीर अंतोष्टि है, फिर जाके राशन कार्ड है, फिर जाके आपको वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन, ये सारा योजना को बंद कर देना चाहिए। काकड़ी मानेंगे कार्यक्रम में आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।